ये सब आस्की की बातें करते हो, ये सब गलत बातें सुनाते हो, तो अपने देश के बच्चों पे क्या असर पड़ेगा। जो अगर लड़की नारी गलत भी होगी ना, तो वो तो शादी के बाद भी हो जानी है, आज नहीं होगी तो कल होगी। वो तो औरत ही क्यों गलत होगी, आदमी भी तो गलत होते, 4-4 बच्चों के बाप भी अय्यासी करते घूमते हैं बाहर। कभी तो पूछते हैं कि तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड हैं, कितने तुम्हारे पति हैं, और छोटी छोटी बच्चियों से सवाल करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को गलत रास्ता दिखा रहे हैं। क्योंकि 14 साल की बच्ची का अगर आप संन्यास कर दोगे, और माता उसी में से अपना परिवार चलाती हैं, उसी में से अपने बच्चों का शौक पूरा करती हैं, उसी में से भगवान का खजाना निकालती हैं, जिसे वो सत्संग जैसी में दान करती हैं। और फिर वही मंच पे बैठा हुआ व्यास उन माताओं के लिए ऐसी ऐसी वाणी बोले, तो ऐसे संतों से तो हाथ जोड़ के कथा करना बंद कर दीजिए। भारत माता की सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की। भागवत पीठ का अपमान करने वालों का, भागवत पीठ का अपमान करने वालों का। वृंदावन में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य जी हर बार फिसल जाते हैं, हर बार वो ऐसी बातें बोलते हैं जिसकी वजह से पूरे देश में महिलाओं को आहत होना पड़ता है। सीता जी पर भी उन्होंने कुछ दिन पहले टिप्पणी की थी और अनेकों उनकी कंप्लेंट हुई थी। आज भी उन्होंने ऐसी ही बातें बोल दी हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो इतने बड़े बड़े मंच पर बैठे हुए व्यास अगर ऐसी वाणी बोलेंगे तो इस देश का कल्याण कैसे होगा। अगर दोनों ही महात्माओं के लिए मैं ये बात बोलती हूँ, प्रेमानंद महाराज जी भी कितने बड़े संत हैं, दुनिया पूज रही है, करोड़ों लोग पूज रहे हैं। ऐसे ही अनुराग देव जी महाराज को भी करोड़ों लोग पूज रहे हैं। मैं भी एक महात्मा हूँ, लेकिन माताओं के लिए अगर कोई ऐसी वाणी यूज करे तो वो बहुत गलत है। पूरे वृंदावन के और पूरे देश की माताएं भड़की हुई हैं, और ये सब नहीं बोलना चाहिए। मंच के माध्यम से लोगों को ज्ञान देने के लिए बैठे हैं आप, ये नहीं कि आप देश की बेटियों को, माताओं को और गलत बोलें। कभी किसी को बोलते हैं तुम्हारे कितने पति हैं, तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड हैं, तो ये सब बातें तो कोई बोलता ही नहीं है। मंच के माध्यम से तो सत्संग सुनाया जाता है, भागवत सुनाई जाती है, कथा सुनाई जाती है, प्रवचन सुनने लोग जाते हैं, ये सुनने थोड़ी ना जाते हैं। अगर तुम मंच के माध्यम से ये सब आस्की की बातें करते हो, ये सब गलत बातें सुनाते हो, तो अपने देश के बच्चों पे क्या असर पड़ेगा, कि अपने देश की माताएं पे क्या असर पड़ रहा है। ऐसी वाणी बोल देते हैं, सारे देश की माताएं बेटियां आपको बोल रही हैं, तो कहीं ना कहीं आप क्यों देश की माताओं बेटियों के गुनहगार बन रहे हो। मंच की थोड़ी एक मर्यादा है, मर्यादा में ही बात किया करो। इतने बड़े बड़े संत इस वृंदावन में पहले भी थे, आज भी हैं, और इतने बड़े बड़े संत हैं किसी ने आज तक देखे भी नहीं, जिनको मीडिया के सामने आज तक नहीं आए। भजनानंदी साधु कभी मीडिया के सामने नहीं आता, उसको सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होती। एक संत को सिक्योरिटी की क्या जरूरत है, वो तो आज जिसका पिंडदान हो गया वो, और मैं पिंडदान कर चुका, तो मेरे को क्या चाहिए सिक्योरिटी, तो मैं तो वैसे भी फिर भी भरा हुआ हूँ। तो जब हम लोग एक मर्यादा में ही हमको अपने बच्चों को शिक्षा देंगे, तो ऐसे तो माताएं बहन अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को सत्संग में लेके ही नहीं जाएंगी, क्योंकि संत लोग ऐसी वाणी बोल रहे हैं, तो कौन लेके जाएगा सत्संग में। और मंच के माध्यम से जो व्यास बैठा हुआ है वो ऐसी वाणी बोल रहा है, नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि एक संत जब व्यास पीठ पे बैठता है तो भगवान का रूप दिखाई देता है उसके अंदर, और भगवान समझ के माताएं बहन सत्संग सुनती हैं। और वो ही ऐसे प्रवचन करे तो कैसा सत्संग होगा। फिर तो लोग सत्संग कराना, भागवत कराना, ये सब बंद कर देंगे। सत्संग माताएं करवाती हैं, सत्संग कथा माताएं करवाती हैं, मंदिर माताओं से चलते हैं। 100 में से 10 पुरुष होते हैं और 90 माताएं होती हैं। तो ये नहीं है कि पुरुष तो बहुत कम गया ना, क्योंकि वो पुरुष प्रधान कमाएगा नहीं तो परिवार कैसे चलाएगा। और माताओं को तो जो कमाते हैं माताओं को थमा दिया, और माता उसी में से अपना परिवार चलाती हैं, उसी में से अपने बच्चों का शौक पूरा करती हैं, उसी में से भगवान का खजाना निकालती हैं, जिसे वो सत्संग जैसी में दान करती हैं। और फिर वही मंच पे बैठा हुआ व्यास उन माताओं के लिए ऐसी ऐसी वाणी बोले, तो ऐसे संतों से तो हाथ जोड़ के
कथा करना बंद कर दीजिए। अगर ऐसी वाणी बोल रहे हो और बच्चों में ऐसा ऐसा वो जहर घोल रहे हो तो नहीं चाहिए ऐसा मंच। जैसा कि ये जो अनिरुद्धाचार्य हैं, इन्होंने कई बार और अनेकों स्त्रियों पर ऐसी अभद्र टिप्पणियां की हैं। अब ये कह रहे हैं कि पहले तो इन्होंने अपने मंच से बोला कि महिलाएं, लेकिन अब जब इनके ऊपर ज्यादा प्रेशर आया है तो अब ये बोल रहे हैं कि कुछ कुछ महिलाएं हैं। देखो बार बार वो यही गलतियां करते हैं। कभी वो बोलते हैं, हम उसमें भी देखते हैं, मोबाइल में, टीवी पर सब कुछ देखते हैं, क्योंकि बहुत नाम है। जिस व्यास का नाम बहुत उज्जवल हो गया हो तो उसको ये सोच समझ कर बोलना चाहिए। कभी तो पूछते हैं कि तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड हैं, कितने तुम्हारे पति हैं, और छोटी छोटी बच्चियों से सवाल करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को गलत रास्ता दिखा रहे हैं। क्योंकि 14 साल की बच्ची का अगर आप संन्यास कर दोगे तो वो उसका तो भविष्य खत्म हो गया। और उसका क्या भविष्य, मेरे पूरे देश का भविष्य खत्म कर रहे हो आप। क्योंकि 14 साल की बच्ची का अगर आप संन्यास कर रहे हो तो देश में आबादी कहाँ से बढ़ेगी? पहले ही आबादी इतनी कम है तो देश की आबादी तो खत्म हो गई। जो संन्यास ले लेगा वो शादी क्यों करेगा, फिर बच्चे पैदा क्यों करेगा? नहीं करेगा ना, वो तो फिर भजन में ही है। देखो शादी होके, घर गृहस्थी होके भी बेटियां बड़ी हो जाती हैं और शादी होती है फिर भी संन्यास कर लेती हैं। तो अच्छा रास्ता तो वो ही है कि पूजा पाठ घर गृहस्थी में से निकल के फिर साधु भजन पूजा पाठ कर रहा है। लेकिन आप तो छोटी छोटी कन्याओं को बोल रहे हो। छोटी कन्या की 14 साल की शादी कर दें, हम मानते 14 साल की शादी करें, तो क्या उसको अगले घर में जो जा रही है, क्या उसको वो उस घर को संभाल पाएगी? क्या उसके घर में वो भोजन पानी, सास ससुर की, परिवार की सेवा करेगी? क्या 14 साल की बेटी पति योग्य हो जाती है? हमें यही बताएं। 24 जो अगर लड़की नारी गलत भी होगी ना तो वो तो शादी के बाद भी हो जानी है। आज नहीं होगी तो कल होगी। वो तो औरत ही क्यों गलत होगी, आदमी भी तो गलत होते। 4-4 बच्चों के बाप भी अय्यासी करते घूमते हैं बाहर है, तो औरत ही क्यों दोषी है? लेडीजों को टॉर्चर किया जाता है और जब ज्यादा अति हो जाती है तो फिर अति पार करती है, तो दुर्गा भी बनती है, फिर वो काली भी बनती है, तो झांसी की रानी भी है और सभी रूप दिखाएगी फिर अपने। साध्वी ऋतंभरा जी ने भी कहा था कि जो लड़कियां हैं वो रील बनाती हैं, तो इस तरीके के जो काम है वो कुछ ही लड़की तो कर रही है, सभी थोड़ी कर रहे हैं। इन्होंने तो सबको ही नाप लिया है। उन्होंने बोला कि सभी नहीं, कोई कोई लड़कियां जो रील बना रही हैं, हमारा धर्म बनता है हम उनको थोड़ा सा हम सत्संग करते हैं, हम ज्ञान देते हैं, हम साधु हैं, तो हमें थोड़ा सा उनको मर्यादा में समझाना चाहिए। और मैं तो बिहारी जी में भी ये, और कहीं भी मैं किसी मंदिर में जाती हूँ कि बेटियों को मंदिर के गेट पे 2 गार्ड ऐसे बैठाए जाएं। मैं हर मंदिर में यही बात बोलती हूँ कि 2 गार्ड ऐसे सिक्योरिटी वाले बैठाए जाएं, चाहे वो कितनी दूर का भगत सही। जीन्स पैंट में और छोटे कपड़े में किसी भी बेटी को मंदिर के अंदर एंट्री ना की जाए। जैसे महाकालेश्वर में है, बिना साड़ी के 7 साल की बच्ची को एंट्री नहीं करने देते, 7 साल की बच्ची को भी धोती लपेट देते हैं। तो एक वहाँ के एक मर्यादा होती है। और यही हम बिहारी जी में भी चाहते हैं कि छोटी छोटी ड्रेस जो माताएं पहन के आती हैं वो ना पहने। हम तो ये पहले से ही कहते आ रहे हैं कि छोटी छोटी ड्रेस पहनना बंद कर दें। और सबसे बड़ी टीचर तो घर में माँ होती है। जब छोटे कपड़े बच्ची पहनती है तो माँ को पता होता है मेरी बच्ची छोटे कपड़े पहन रही, तो माँ 1 बार टोके, 2 बार टोके, तीसरी बार में बच्चा मान जाता है। लेकिन हमारा धर्म है बच्चों को समझाना और अच्छे रास्ते पे लाना, यही है। आज की जो पंचायत हुई है उसमें क्या फैसला हुआ है? जो आज की पंचायत हुई है, मेरे बहुत बड़े बड़े गुरु लोग बैठे हुए हैं और उनको मैं नमन करती हूँ। क्योंकि मैं इस मंच जो आज यहाँ मैं बैठी हूँ, मैं तो बहुत ही भयंकर गुस्से में इतने दिन से हूँ। और मैं चाहती अनुराधा जी से भी मिलना, प्रेमानंद महाराज जी से भी मिल के आना मेरे को जरूर। सारी महिलाओं को लेके जाके मिलना है मेरे को। हम पूछेंगे महाराज, हम अगर 100 महिला आपके पास आए तो आप तो एक जो बहुत बड़े विद्वान हैं और भगवान के भगत हैं, और आपके तो लोग दर्शन करने क्या है, जब आप परिक्रमा में निकलते हैं तो राधा कृष्ण बन के छोटी छोटी कन्याएं बच्चे आपके दर्शन के लिए खड़े होते हैं। क्योंकि स्वयं हम दर्शन करने जाते हैं बिहारी जी के,
और आपके दर्शन करने के लिए वो भगवान रूप लेकर रास्ते में खड़े हुए हैं। आप फूलों पे चलते हैं, वो साइड में खड़े होते हैं हार लेके। लेकिन महाराज हम 100 में से कितनी महिलाएं अच्छी हैं, कितनी बुरी हैं, एक ही जवाब दे दीजिए बस। तो आज वृंदावन में बहुत ही ज्यादा रोष उत्पन्न हो रहा है भक्तों में, और महापंचायत हो रही है। तो इस महापंचायत का आपको दिखाते हैं नजारा किस तरीके का रहेगा। अब राधे राधे।